हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भारत में देश के लगभग हर कोने में गन्ने का रस आसानी से मिल जाता है, क्योंकि तेज कड़कती धूप से कुछ देर के लिए थकावट दूर करने में गन्ने के रस से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए गन्ने का रस देश के पसंदीदा पेय पदार्थों में से एक है। साथ ही भारत दुनिया में गन्ने के सबसे बड़े उत्पादकों में से भी एक है। गन्ने के रस के गुणों के बारे में आयुर्वेद में भी बताया गया है। इसके लाभ क्या हैं, इसे कैसे उपयोग करना है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सभी के बारे में जानने के लिए ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। गन्ने के रस में बहुत से विटामिन और मिनरल्स भी प्राकृतिक शुगर के साथ साथ हमें मिलते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी भी इसमें हमें मिलता है। आयुर्वेद में गन्ने के रस के लिए कहा गया है, इक्षवो रक्त पित्तघ्ना बल्या वृष्यः कफप्रदाः स्वादु पाक रसाः स्निग्धा गुरुवो मूत्रला हिमः। ये रक्त पित्त जैसी व्याधि में फायदेमंद है। पित्त प्रकोपित होकर अत्यधिक मात्रा में बढ़कर जब रक्त को दूषित कर देता है तब रक्त पित्त व्याधि होती है। इसमें भोजन के तुरंत बाद गर्म खट्टी डकारें आना, बार बार उल्टी होना, आवाज में भारीपन, जलन होना, शरीर से या मुख से दुर्गंधता आना शामिल है। शरीर के अंगों पर लाल, हरे या पीले धब्बे का दिखना, हाथ पैर दुखना, नाक से या गुद मार्ग से बिना किसी विशेष कारण रक्त का स्राव होना या बिना किसी चोट के लगे इंटरनल ब्लीडिंग का हो जाना, ये सब रक्त पित्त व्याधि के लक्षण हैं। गन्ने का रस शीतल होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है। ये सभी गुण पित्त दोष को संतुलित करते हैं। गन्ने के रस में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक शुगर भी है, इसलिए ये तुरंत ही ताकत देता है और गर्मी में होने वाली थकान को दूर करता है। गर्मियों के मौसम में अधिक पसीना निकलने के कारण और डिहाइड्रेशन के कारण मूत्र मार्ग में जलन, मूत्र कम आने जैसी समस्या हो जाती है। गन्ने का रस मूत्रकारक होने से इस समस्या को भी दूर करता है। आचार्य चरक ने मूत्रजनन औषधियों में इसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। जिन्हें पथरी की दिक्कत है उनके लिए भी गन्ने का रस बहुत फायदेमंद है। खून की कमी में भी गन्ने का रस फायदा करता है। साथ ही ये शुक्र धातु की गुणवत्ता को बढ़ाता है। गन्ने के स्वास्थ्यवर्धक लाभ तो बहुत हैं, लेकिन इसका फायदा आपको मिले इसके लिए किस तरह से इसका रस निकाला जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। दंत निष्पीड रस यानी दांतों द्वारा चूस कर निकाला गया रस सबसे अच्छा है, पर ऐसा सब कर भी नहीं सकते और इतनी मेहनत से अच्छा यांत्रिक रस मतलब मशीन से निकाले गए रस पर हम निर्भर करते हैं। मशीन से गन्ने का रस निकालना आज का प्रचलन नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और आयुर्वेद में भाव प्रकाश में स्पष्ट लिखा गया है कि कोल्हू या मशीन में गन्ने का मूल अग्रभाग के साथ बहुत से जंतु भी पिस जाते हैं और ठीक से साफ सफाई नहीं होने से मैल और गंदगी सब कुछ साथ में पिसता है और ऐसा रस थोड़ी देर भी रखा रह जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। आज के समय में भी बहुत सी रिसर्च में, स्टडीज में ये देखने को मिलता है, गन्ने का रस निकालते वक्त साफ सफाई का ध्यान नहीं होने से इसमें बहुत से हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, जैसे इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और कोलिफॉर्म का संक्रमण हो सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, पेट में दर्द, उल्टी होना ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। साथ ही गन्ने के रस की शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है। कुछ घंटे भी अगर ये रखा रह जाए तो खराब हो जाता है। इसलिए गन्ने के रस का प्रयोग करते वक्त ये सावधानियां ज़रूर रखें। जहाँ से भी आप ये ले रहे हैं वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए। गन्ना भी पुराना और संक्रमित नहीं होना चाहिए और जो गन्ने का रस बहुत देर से रखा हुआ है उसका प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
किसी भी तरह का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए गन्ने के रस का सेवन तुरंत ही करना चाहिए। गन्ने के रस से संबंधित ये जानकारियां अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी साझा करें और स्वस्थ रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।